प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज से जो माफी मांग रहे हैं वो ढोंग है। और वो ढोंग इसलिए है कि गौरव मराठा और इस देश के हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की खंडित मूर्ति को न महाराष्ट्र भूलेगा न ये देश भूलेगा। लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों के, देश के लोगों के और विपक्ष के घोर विरोध ने उनको नाक रगड़ के माफी मांगने पर मजबूर किया। लेकिन यह ढोंग है, अगर यह अक्षम्य अपराध है और अगर ऐसा वो मानते हैं तो वो फिर मुख्यमंत्री को और उस उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें जो इसके लिए जिम्मेदार है। पहली चीज, प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे? जब वो चुरा चुरा कर उन्होंने सरकार बनाई, मताधिकार ही नहीं चुराया, मतादेश ही नहीं चुराया, उन्होंने चुरा चुरा के प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र से बाकी जगहों पर ले गए। कब माफी मांगेंगे महाराष्ट्र से? और प्रधानमंत्री अगर माफी मांग ही रहे अपने कार्यकाल में बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, प्रभु राम से माफी कब मांगेंगे? राम मंदिर चूरा है। इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की 140 करोड़ से ऊपर जनता से माफी कब मांगेंगे जो नया संसद टपक रहा है और बाल्टी लगानी पड़ रही है? वो जो तमाम पुल और तमाम एयरपोर्ट इन्होंने इनॉग्रेट किए, जो भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ गए, तब माफी कब मांगेंगे? ये माफी नहीं, ये ढोंग है और ये ढोंग किया जा रहा है वोट को ध्यान में रखकर। जो असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि कॉलोनियल बैगेज हमने हटाया है। 1937 से एक रवायत चली आ रही थी, 2 घंटे का ब्रेक जुम्मे का दिया जाता था, इससे प्रोडक्टिविटी खराब होती थी। अब असेंबली के अंदर प्रोडक्टिविटी पूरी रहेगी, 2 घंटे को बचाया, ऐतिहासिक फैसला है। इस तरीके से देखिए, असम में हेमंतो बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में उनकी नाक के नीचे असम की बेरोजगारी 7 गुना बढ़ गई है। तो जिस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि हेमंतो बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है, इससे रोजगार बन रहा है, इससे लोग तृप्त हो रहे हैं। कब बात करिएगा महाराष्ट्र के, असम के उस युवा की जो आज बेरोजगार है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, सारी जगह सियासत करने पहुंच जाते हैं। सियासत की आप बात करें, सियासत हो रही है कोलकाता के अंदर भी, बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। मतलब ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है प्रधानमंत्री को, कह रही है कि कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं जहाँ मेरे पे जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर सेंटर के पास है, उसको आप स्ट्रेंथन करिए। इसके अलावा बीजेपी वहाँ लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार वहाँ पर जो है धर्म प्रदर्शन कर रही है वहाँ पर। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी ने केरल के अंदर तो यहाँ तक बयान दे दिया कि शर्म की बात है, एट्रॉसिटी हो रही है, इतने कदम उठाने के बावजूद महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कई राज्य सरकारें जो हैं उन चीज़ों को नहीं समझती। एग्जाम्पल दिया उन्होंने बाकायदा कोलकाता के इंसिडेंट का। कैसे देखिए? राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूं। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों का शव मिला है लटका हुआ, और पिता कह रहे हैं कि जबरन उनको क्रियाकर्म के लिए दबाव बनाया जा रहा है। राजनाथ सिंह को अपने राजनीतिक चश्मों से वो नहीं दिखता है, नरेंद्र मोदी को अपने राजनीतिक चश्मों से उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद की बेटियां नहीं दिखती हैं, नाबालिग बच्चियां महाराष्ट्र के बदलापुर की नहीं दिखती हैं, उनको उत्तराखंड की नर्स नहीं दिखती है, उनको जो पिछले 20-21 दिनों में 60 से ऊपर रेप हो गए और अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में हुए, वो नहीं दिखते हैं। मेरा अपना मानना है कि रेप की राजनीति बीजेपी को बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप के चलते ही ये सारी वारदातें बढ़ रही हैं। अगर आप आरोपी को लगातार संरक्षण देंगे, अगर आप बेटियों के बजाय ब्रिजभूषण के साथ खड़े रहेंगे, अगर आप बेटी के बजाय कुलदीप सिंह सेंगर को बचाएंगे, अगर आप इतने आक्रोश के दौरान चिन्मयानंद के केस वापस करेंगे, तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल से शिवसेना के एक नेता ने कहा कि अजीत पवार और जो एनसीपी के नेता हैं, जब उनके साथ हम खड़े होते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। इस तरीके का महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र के लोग तय करेंगे, और महाराष्ट्र के लोगों ने मन बना लिया है एक बड़े परिवर्तन का। देखिए, महाराष्ट्र वो प्रांत है, महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहां से बड़ी बड़ी क्रांतियां शुरू हुई, चाहे वो महिला सशक्तिकरण में सावित्रीबाई फुले की क्रांति हो, चाहे वो अंबेडकर जी की जन्मभूमि हो, ऐसी तमाम क्रांतियां महाराष्ट्र से शुरू हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के गौरव हैं। उनके साथ जो किया बीजेपी ने, जिसने बनाया वो भी बीजेपी का था, जिस कार्यकाल में बना वो भी बीजेपी की सरकार थी। एक आंधी से 9 महीने के अंदर मूर्ति खंडित हो जाती है और पीएम को लगता है वो माफी मांगकर निकल जाएंगे। 67 साल से नेहरू की अनावृत मूर्ति आज तक लगी हुई है महाराष्ट्र में।
मोदी जी शायद ये भूल गए कि महाराष्ट्र अपनी अस्मिता के लिए, अपने गुरूर के लिए और अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.